नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। और जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा की तरह। और वीडियो को स्किप करके फॉरवर्ड करके मत देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं, गोल्ड की और सिल्वर की दोनों की। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को क्लियरली कुछ पॉइंट्स बताए थे गोल्ड सिल्वर में कि यहाँ से क्या सिचुएशन बन सकती है। कल एफओएमसी की मीटिंग थी, जो एक्सपेक्टेड था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बढ़ा। लेकिन 12:30 बजे कॉन्फ्रेंस होती है, 12:30 मतलब 12:30 AM जो इंडियन टाइम के हिसाब से। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा एक साइन दिया है कि आपका क्या कहते हैं, रेट हाइक पॉसिबिलिटीज़ हो भी सकती है, नहीं भी। तो थोड़ा सा उसने स्टेटमेंट कुछ इस तरह का हॉकिश स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से थोड़ा सा मूवमेंट आपका गोल्ड सिल्वर में रहा। लेकिन गोल्ड में इतना नहीं रहा जितना सिल्वर में रहा। ठीक। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, कल मैंने कुछ लेवल्स आपको बताया था क्लियरली। सबसे पहले जो सिल्वर स्पॉट का लेवल था 23.50 के नीचे मैंने बोला था, अगर प्राइस ट्रेड करना शुरू हो जाता है 23.50 के नीचे, सस्टेन सस्टेन मतलब प्राइस 23.50 के नीचे ठहरता है 1 घंटा, तब हम इसमें एक पोजीशन लेके जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, मैंने क्लियरली बताया था। और सिल्वर स्पॉट में, सिल्वर M6 में मैंने बताया था कि आपका 75,600 के नीचे अगर प्राइस सिल्वर 75,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है 1 घंटा, तो फिर हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं, पोजीशन लेके जा सकते हैं, क्योंकि रात में स्टेटमेंट आनी थी। और गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि 19.61 के नीचे, 19.60 के नीचे जैसे ही प्राइस आपका सस्टेन करेगा, सस्टेन मतलब वही जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, ठहरेगा 1 घंटे के आसपास, फिर उसमें पोजीशन बना के हम लेके जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई। और आखिरी में क्या हुआ है, मार्केट आपको पता है, रात में भी मार्केट यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी देर तक सस्टेन की, फिर एक बड़ी सी कैंडल बनाई और फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आके करीबन 75,300 के आसपास की क्लोजिंग आई। ठीक। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो लेवल्स थे जो सस्टेन करना था, नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल, दोनों में से कोई भी लेवल सस्टेन नहीं हुआ। मैंने गोल्ड का बताया था ऊपर का 1985-86 के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है 1 घंटा, तब वहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी भी मैं अगर आज की बात करूं, अगर मीटिंग के बाद भी, तो चार्ट्स पे क्या सिनारियो बन रहा है। सबसे पहले सिल्वर के बारे में बात करेंगे। सिल्वर के मेरे हिसाब से जब तक प्राइस आपका ये 25.25 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 25.25 के ऊपर प्राइस आपका जब तक करीब करीब 1 घंटा उसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू ना करे, तब तक मेरे हिसाब से उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अदरवाइज मैं यहाँ पे अपनी अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखूंगा। आज की देखूंगा कि मार्केट क्लोजिंग किधर हो रही है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से चल रही है एकदम थकी थकी सी है अभी फिलहाल। तो मार्केट अभी ऊपर, मतलब काफ़ी ऊपर खुली थी जो भी थी, लेकिन उसके बाद नीचे भी आई है। और अगर मैं फॉरेक्स फैक्ट्री की बात करूँ, मतलब जो आज के जो डेटास निकल के आने हैं वो करीब करीब आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटास लगे हुए हैं, जैसे कि एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिले, या नीचे की साइड या ऊपर की साइड। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अभी जब श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा। और जब मौका मिलेगा आज कल में, तब मौका देख के चौका मारूंगा, जैसे हमेशा करता हूँ। ठीक है। तो आप सबसे भी यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई पोजीशन इसमें बनानी भी हो, तो मेरे हिसाब से देखिए, यहाँ पे एक क्या कहते हैं 76, क्या मैं यहाँ पे अगर आपको कोई एनालिसिस करके बताऊँ कि यहाँ से लेवल से, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा चलिए वेट कर लीजिए, थोड़ा ट्रेंड क्लियर होने दीजिए, क्योंकि मैं अभी भी मेरे हिसाब से जो बुलिशनेस आनी चाहिए थी, आप सब देख रहे होंगे, वो बुलिशनेस मुझे नहीं समझ में आ रही है। हो सकता है प्राइस यहाँ से पलट जाए। ठीक है। और गोल्ड के हिसाब से, गोल्ड का ये मैं बता देना चाहता हूँ कि गोल्ड में ये लेवल ध्यान रखिए, 1986 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आती है गोल्ड में, तब ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है गोल्ड में। आपका फिर से आप ये समझ लीजिए फिर कि ट्रेंड रिवर्सल के साइन पूरी तरह से 90% एक्टिवेट हो गए। अदरवाइज पुल बैक होने के चांसेस अभी भी हैं मेरे हिसाब से इसमें। अगर मैं गोल्ड M6 की बात करूं, तो चलिए उसको भी ओपन कर लेते हैं, गोल्ड M6 को, उसमें क्या सिनारियो बन रहा है वो ध्यान दीजिएगा। तो गोल्ड में अभी फ़िलहाल अगस्त की एक्सपायरी आ रही है, तो मैं आपको अक्टूबर के हिसाब से बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर के हिसाब से क्या सिनारियो बन रहा है। ठीक। अक्टूबर के हिसाब से गोल्ड में भी दोस्तों जो सिनारियो बन रहा है, मेरे हिसाब से
जब तक प्राइस आपका, अगर मैं डेली चार्ट ओपन करूं, ठीक, जब तक प्राइस आपका ये जो लेवल है, क्या कहते हैं, 60,000, 200, 250, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं करता है, तब तक गोल्ड में मेरे हिसाब से अभी भी एक चांसेस हैं कि पुल बैक ले सकता है, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज भर के लिए वेट कर लीजिए। ज़बरदस्ती कहने का मतलब यही है कि डेली डेली ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढा करिए। डेली डेली मार्केट में इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। ओके, तो आज की क्लोजिंग एक बार आए तो काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ट्रेंड किधर की तरफ जाने के मूड में है। फिलहाल मैं अपनी बात करूं तो मुझे अभी भी लगता है कि जब तक जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। 1985 86 के ऊपर आज की क्लोजिंग, ठीक। आज रात में जो फॉरेक्स की मार्केट बंद होती है, M6 के हिसाब से बात करें, अगर M6 चार्ट के हिसाब से बात करें, तो अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें करीब करीब, अगर जब तक आपकी, क्या कहते हैं, 60,200 के ऊपर के आसपास की क्लोजिंग अगर नहीं आती है फ्रेश, तब तक उसमें मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी लेके मेरे हिसाब से चलना रिस्की हो सकता है। मुझे अभी भी लगता है कि प्राइस पलट सकता है, क्योंकि प्राइस जिस तरह से मूव कर रहा है, कल तो अच्छी खासी मूवमेंट हो रही थी, लेकिन आज जिस तरह से मूव कर रहा है, मैं वही बोलूँगा कि वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा। तो वेट कीजिए, मौका फिर मिलेगा, ठीक। तो मौका मिलेगा, उसके बाद फिर चौका मारे। बाकी थैंक यू सो मच। और अगर मैं गोल्ड की अगस्त की बात करूं या फिर गोल्ड की अक्टूबर की, तो कितना डिफरेंस है। अभी जो गोल्ड अक्टूबर है 60,000 समथिंग चल रहा है, और आपका जो अगस्त वाला है वो करीब करीब जो ट्रेड हो रहा है प्राइस 59,530, जो विच मीन्स करीब करीब 500 पॉइंट के आसपास आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी यही बोलूँगा दोस्तों, वेट कीजिए, मौका अपने को मिलेगा, फिर चौका मारेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।